आज्ञा है आपकी? बिल्कुल आ गया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम कि आपको वैराग्य कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों आपने घर बार छोड़े? हाँ, वैराग्य हमको 1976 में हुआ। जी 1976 से पहले ही से जन्म से तो बचपन से मेरा अभ्यास था हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना, नित्य स्नान करके ही प्रसादी पाना। फिर 1975 लास्ट में हमारे माता पिता का 1 साल पहले पिताजी गए, 3 दिन के बाद माता जी चली गई। उसके 6 महीने बाद हमने वैराग्य धारा। वैराग्य धारा एक बहुत बड़े संत है, श्री से 108 से मैं सीताराम दास जी महाराज जो परिक्रमा करते हुए आए, उनके साथ गांव वाले सब प्रेरित हुए हमारे में, तो हम चल दिए तो कार्य हो। और फिर परिक्रमा किए, फिर वृंदावन भी गए, अमरनाथ की यात्रा की। फिर 1979 में नासिक का कुंभ था, तो हम पुष्कर जो है वृंदावन से आए, पराशर आश्रम है जी पांडुपोल के पास, वहाँ से पैदल चले, फिर पुष्कर आए। तो पुष्कर राज में भगवत कृपा से हमारे श्री गुरु महाराज श्री से 1000 से में गोपाल दास जी महाराज, वो मैं 1978 में पहुँचा। 1978 में पुष्कर आ गए थे, तो पुष्कर आ गए थे, पुष्कर में रहे। इतने पहले इस समय तक तो आप घूमते रहे? 2 साल तक ऐसे घूमते रहे, 2-3 साल घूमे। फिर बाद में रामाश्रय से ये 1998 में हमने श्री महंता महामंडलेश्वर पद लिया। उसके बाद यहाँ यज्ञ करवाया। इसे आने वाली जो आपकी गौशाला है, इसकी स्थापना कभी? 1998 से ये अखंड धुना और अखंड पाठ और गौशाला 2003 में शुरू की। अभी लगभग कितनी जाएंगे अपने? अपने करीब 500 लगभग गाय। व्यवस्था सब ठाकुर जी चला रहे, ठाकुर जी भी ऐसा करते हैं। निमित्त मात्र में 90 साचित करने वाले परमात्मा हैं, और कोई भक्तों के द्वारा जो अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उसी से कार्य चल रहा है। बाकी को कोई यहाँ का सोचेंगे आम भरोसे। और यहाँ क्या क्या प्रकल्प? यहाँ वेद विद्यालय है, विद्यार्थी लोग भी पढ़ते हैं। और वहाँ चल के करीब 5 कुंटल अनाज कबूतरों को डलता है, नित्य के काम में। अखंड धुना, अखंड ज्योत, ये बराबर अखंड रामायण, ये तो बराबर चलता है। साल में 2-3 उत्सव भी होता है, जैसे गोपाष्टमी का उत्सव है, उनकी गोपाष्टमी के दिन 56 भोग की झांकी, अन्नकूट महोत्सव, 1000-2000 आदमी भोजन उत्सव होता है। एक गंगा दशमी के समय कार्यक्रम होता है, हनुमान जी का पाठोत्सव आता है, राम जी का पाठोत्सव, उस समय 9 दिन का यज्ञ भी होता है, और बढ़िया भंडारा चलता है। उसके बाद एक गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत लोग आते हैं। उसमें एक ही भक्त हमारा है, बाबूलाल जी बनिसिया, अपना राम स्वरूप जी बनिसिया, अपने भोजावाद से, वो पूरा भंडारा देते। करीब 2006 से अभी तक लगातार उनका भंडारा चल रहा है, जो गौशाला में मतलब बहुत अच्छा, मतलब खुद जिमाते हैं, खुद खड़े होकर के। और एक हमारे जो बाबूलाल जी खांडल है, उन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत परिश्रम किया। बाबूलाल जी हाँ, भोजावास वाले जो है, उन्होंने ये परिश्रम करके इसको बिल्कुल लाइन कर लिया, बहुत सुंदरता दी इसका आश्रम को। लेकिन उनका ही शब्द है कि महाराज जी इसको बहुत शिष्य थे, पूरा परिवार ही शिष्य है। उन्होंने इस आश्रम को सुधारने में बहुत परिश्रम किया और बहुत आगे बढ़ा। और अभी भी इनका लक्ष्य ये रहता है कि अभी ये सत्संग हॉल बन रहा है, तो नीचे गौशाला है, वो सत्संग हॉल बनेगा। इसमें कम से कम 2 करोड़ की लागत है। सामने वाला? हाँ, सामने वाला 121 फुट तो वो इसकी लंबाई है, और 51 फुट की चौड़ाई है। इसकी बीच में कोई पिलर नहीं है, बिना पिलर। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी एक पिलर का इतना बड़ा हॉल बनना एक ऐतिहासिक बन रहा है। तो इसमें हमारे वो राम गोपाल जी, बाबूलाल जी का ही ज़्यादा परिश्रम है। और जनसहयोग तो सबका रहता ही है, लेकिन वो मुख्य रूप से है। रसोई घर चलता है, इसमें कम से कम 50 लोगों का डेली भोजन, शाम को और सुबह का कम 100 आदमी का भोजन भी होता है। ये नित्य का कार्य है। और कोई भी भक्त इसमें भंडारा में देना चाहे तो एक दिन की रसोई सूक्ष्म में 5100 रुपये लेते हैं क्या। और हनुमान जी के चोला का 2100 रुपया फिक्स है। इसमें वस्त्र भी आ गए, भगवान की माला के साथ
और ठाकुर जी के वस्त्र का 7100 रुपये पूरा कोई वस्त्र पोशाक देना चाहे तो वो भी नियम चल रहा है क्या। और शंकर भगवान का अभिषेक भी होता है, सारी चीज़ें जोई राम सोई राम चल रही है क्या? अच्छा, जोईराम सोईराम कैसे अपना लिया हमारे? ये जोई राम सोई राम का बड़ा रहस्यपूर्ण है जी कि जोईराम सोईराम में बचपन में 1982 की बात है। जी वो भीलवाड़ा पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में रहता था, पंचमुखी दरबार, श्री श्री 1000 श्री राजा रामदास जी महाराज का स्थान है। और मेरे बचपन से उनकी कृपा भी रही है उनकी यहाँ। तो उस समय मेरे क्या बच्चा था मैं, करीब 14-15 साल की उम्र होगी, तो उससे बच्चा ही था तो सब करते रहते। और तो मैं वृक्षर में परीक्षाता था। तो महात्मा की अपना अपना खाल का मरम न जाने दूसरी खाल ले तरे बिछाने, ये बात आई। वृक्षर में रखता था, वो बोया दिमाग में जज गई, तो गजक के अंदर थोड़ा भांग भी ले लिए और ज़्यादा जज गई। तो जैसे हम डोलडाल के लिए गए कमंडल लेके और उधर के उधर ही रवाना हो गए। ऐसे ही लंगोटी पे और चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। तो चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है अनोखा हनुमान जी, वहाँ एकदम बड़का वृक्ष है, मैं बढ़ के नीचे रहा। तो वहाँ जब कोई वस्त्र नहीं पहनता था, ऐसे बहुत ही बिछा लेता, बहुत ही लगा लेता और अन्न नहीं पाता था, भोजन यही फल वगैरह और लकड़ी का धुना था। अन्न तो अभी भी नहीं पाते। हाँ, अभी भी नहीं पाता। तो उस समय वो बढ़ के नीचे जब रहा तब वहाँ से आवाज़ आई जोई राम सोई राम। तो जोई राम सोई राम आया तो फिर मैं नाथक द्वारा बोल रहा। तो नाथक द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का भेजने वाले श्रीनाथ जी, बिल्टी कटाने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। तो इधर मेरे को जोई राम सोई राम का अर्थ हुआ कि परमात्मा और आत्मा का मिलन। परमात्मा कौन है? जोई राम, जो देखता ही देखता है, केवल देखता है, कुछ बुरा करे अच्छा करे वो कुछ नहीं कहता। और सोई राम आत्मा है। तो आत्मा क्या करती है? शरीर को संचालन करती है। तो आत्मा और मन का मिलान है, आत्मा बुद्धि मन। तो आत्मा तो संचालन करने वाला है, मन उसको चलाने वाला है, और बुद्धि जो है सारथी के रूप में उसको डोरी उसके हाथ में है। तो इसलिए अपने करोड़ों जन्म हो गए तब भी अपने आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। वो जिज्ञासु रूप में जिससे असम प्रज्ञात मित्र जिसको बोलते हैं वही जोई राम है, और सोई राम आत्मा है। तो जिससे करोड़ जन्म जब आपके समय पास में आ जाएगा तो ये 10 अंगुल की दूरी है, 2 अंगुल की रह जाए, फिर आपका और भी कमी हो जाएगी। तो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा तो आपका आवागमन जन्म मरण से छूटा रहेगा। ये है जोई राम सोई राम। आपका ये जो पुष्कर है, हाँ, मुख्य जो आश्रम है हमारा गुरु परंपरागत है, वो प्राचीन हनुमानगढ़ी पुष्कर राज में है। उसके बाद ये आश्रम जो है यहाँ बनाए, वृंदावन बनाए, वृंदावन में है, अयोध्या जी में है, इधर मासी नदी है, इधर रोहिणी नगर में है, एक आश्रम यहाँ मौजोबाद में है, फिर 2 आश्रम वहाँ महाबरी घाट में और जाजना घाट में है, एक आश्रम नाथद्वारा श्रीनाथ जी में है, एक आश्रम आमेट में है। ऐसे अनेक आश्रम बनाए और सब जगह भजन। और एक आश्रम चित्तौड़गढ़ में है अनोखा हनुमान जी के नाम से। तो जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ कभी जीर्णोद्धार भगवत कृपा से ही होगा, जब समय आएगा सब हो जाएगा। तो ये, और अभी जैसे राम विवाह महोत्सव चल रहा है और आप श्री रमेश जी पारिक के द्वारा जो कथा हो रही है, तो इसका भी एक आनंद कल भव्य जुलूस से निकाला जाएगा बारात का, जैसी जो व्यवस्था होगी। क्योंकि ठाकुर जी का हमारा महामंत्र जोई राम सोई राम भगवान कराना चाहे वही होता है। अपना सोचा कभी नहीं होता, प्रभु करे सो हो। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री पंचमुखी दरबार की जय, श्री हरि परमार्थिक गौशाला की जय, श्री राम स्वरूपानंद आश्रम की आपने जय। इतनी कृपा की, हमारी जिज्ञासा को शांत किया, स्टार्ट किया आपने। आपकी कृपा बनी रहे। ठीक भाई।